दो थके दुबले प्यासे ऊँटों पे 40 दिन की मुसाफत के बाद वो फ़लस्तीन से इस बेआबो गया वादी में पहुंचे। वो वादी बक्का थी। जी, वादी बक्का इस वक्त तक न कोई गांव था, न कस्बा, न शहर। वो मियाँ बीवी अपने एक शीरखार बच्चे को लिए हुए इधर लाए गए थे। बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम को भी वो बेआबो गया वीराना ही लगा था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत बेचने ख्वांचा सर पर रख के निकल जाते। दिल एक अनदेखे खुदा को देखता रहता। बाजार में जाके सैयदना आवाज देते, है कोई जो मुझसे ऐसी चीज खरीदे जो ना नफा दे ना नुकसान। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़े मार के सारे बुतों के हुलिये बिगाड़ दिए। नमरूद पहले ही कहानी सुन चुका था और उसने सजा तजवीज की कि इसे आग में जिंदा जला दो। बस सफा से मरवा और मरवा से सफा के दरमियान 7 बार वो भागी। सफा से भागना शुरू किया, 7वां चक्कर मरवा पे ही खत्म हुआ कि देखा लेटा हुआ शीरखार बच्चा जहां रेत में एड़ियां मार रहा था, वहां से शफाफ उजले पानी की फुहार उछल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की अगली किस्त में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस तहरीर की तैयारी में हमने बेशुमार कुतब और ऑनलाइन सोर्सेज से भी मदद ली है ताकि आप सब तक मबनी बर हकाइक तफसीलात पहुंच सकें, लेकिन गलती खारिज अज़ इम्कान नहीं। लिहाजा किसी गलती की सूरत में निशानदही ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये तहकीकी मवाद पहुंचता रहे। सैयदना इब्राहीम ने बहुत सफ़र किए, सारी जिंदगी सफ़र में गुजारी। जहां पल भर के लिए कदम रोकने का हुक्म मिला, घड़ी दो घड़ी कयाम किया, उसी मकाम को महफूज कर लिया गया। सख्त पत्थर की चट्टान के सीने पे उनके बख्तावर पांव आए तो वो पत्थर अदब से दोहरा होके उनके पैरों में सिमट गया। वो पत्थर जो अपनी नोकीली पथरीली सख्त जुबान से पैरों को चाटने का आदी था, वो उनके बाबरकत पैरों के लम्स से मक्खन की डली बन गया। उनके पैरों का निशान अपने दिल पे रख के हमेशा के लिए अमर हो गया। अपने जैसे हजारहा पत्थरों के कबीले से निकल गया, मुमताज हो गया, तकद्दुस से भर गया, हर आने वाले वक्त की आंख में खुब गया, महफूज हो गया। मगर ऐसा होने से पहले बहुत कुछ होना बाकी था। ये महफूज किया गया पत्थर तो खुदा ने अपने घर की चौखट पे सजाना था, सजा लिया। घर के बनाने वाले मजदूर को कभी किसी ने इज्जत दी है? वो घर आम घर थोड़ी था, वो इज्जत वाले का घर था। इज्जत वाले का घर है जिसने इस रूए जमीन पर उसके नाम के सजदे के लिए हर सजदे का रुख होना था, जिसे उसके आखिरी लाडले प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की पहचान बनना था। इसलिए ऐसे अजमत वाले घर को लाडले आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने बनना था। कहने को खुदा ने सैयदना इब्राहीम और उनके फर्जंद सैयदना इस्माइल को फरिश्ते भेज के अपने घर का नक्शा दिखाया। हालांकि इसी नक्शे में 2000 साल बाद अपने लाडले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चला जाने वाला एक एक कदम इस लम्हे भी खुदा के रूबरू था। खुदा के सामने वक्त की तकसीम हमारी तरह नहीं है। हमारे पास तो वक्त के 3 मयार हैं, 3 शक्लें हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। खुदा के सामने ये तीनों जमाने सर झुकाए अदब से कान लगाए बैठे रहते हैं कि कब किस जमाने को तामील के लिए हुक्म मिले और वो चुना जाए। चुने हुए लोगों के लिए वक्त का भी चुनाव होता है, हुआ, मगर यूं ही नहीं। एक से एक बड़े इम्तिहान से गुजारने के बाद सबको दिखा के मनवा के, ताकि आने वाले वक्तों में इंसान बड़े इनाम की जब भी कसौटी बनाए तो मयार एक ही रहे, इसार और कुर्बानी। कुर्बानियों के किसी भी पैराए में सैयदना इब्राहीम, सैयदना इस्माइल और सैयदा हाजरा ने अजीम तरीन कुर्बानियां पेश की।
उन्हें महफूज कर लिया गया, राइज कर दिया गया। आने वालों को पैरवी का हुक्म दे दिया गया। शीरखार बच्चे और वफाशार बीवी को 40 दिन ऊंट की मसाफत पे एक बंजर खुश्क पहाड़ों बीच सहरा में छोड़ा जाना, जहां न पीने के लिए एक बूंद पानी था, न साए के लिए कोई सब्ज पत्ता। वहीं शीरखार बच्चे की एड़ियों से मीठे ठंडे खुशगवार पानी का चश्मा जारी होना था। हुआ बंजर खुश्क सहरा के सीने से सब्ज कॉम्पलें निकल आईं। वो 3 तरफ से आते जाते काफलों के रास्ते का मकाम इत्तिसाल था। यमन से आए एक काफले ने सैयदा हाजरा से दरखास्त की कि हम मुसाफिर हैं, थके हुए हैं, इजाजत हो तो आपके चश्मे के पास रुक जाएं, इस बाबरकत पानी से अपनी और अपने जानवरों की प्यास बुझाएं। सैयदा हाजरा ने इजाजत दे दी। यूं वो काफला जो अपनी पहचान बनु जरहम बताता था वहां रुक गया। धीरे धीरे चश्मे के आसपास उन्होंने अपने खैमे लगा लिए। खैमे धीरे धीरे पत्थरों के घरौंदे बन गए। सैयदा हाजरा का शीरखार इस्माइल अलैहिस्सलाम कदम कदम चलने वाला बच्चा बन गया। वक्फे वक्फे से फलस्तीन की तरफ से 40 दिनों की लंबी मसाफत तय करके ऊंट सवार सैयदना इब्राहीम अपनी बीवी और बच्चे से मिलने आते रहे। अल्लाह ने प्यार बाप बेटे में ऐसे डाल दिया जैसे शहद में मिठास। सैयदना इब्राहीम बच्चे से दूर भी रहते तो उसकी मोहब्बत की फुहार से भीगते रहते। बच्चा बड़ा होता हुआ इतनी उम्र को पहुंच गया कि वो बाप के आगे पीछे दौड़ने लगा। कभी सैयदना इब्राहीम भाग के उसे चाहे जमजम से मीठा पानी लाला पिलाते, कभी वो मिट्टी का कटोरा पानी से भर के बाप के पीछे पीछे भागता फिरता। जमजम के कुएं से 40-50 कदम पर वो मुकद्दस जगह थी जहां खुदा ने अपना घर बनाना था, जो आसमान पे बने उसके मुअज़्ज़ज़ घर का इस धरती से तमाम तर जुड़ी जमीनों के मरकज पे अक्स था जिसे अभी बनना था। उसे किए जाने वाले सजदों का रुख होना था। अपना घर बनाने वालों का इम्तिहान अभी बाकी था ताकि ये मनवा लिया जाए कि ये दोनों बाप बेटा इस मुकद्दस घर के पत्थर रखने के अहल हैं। बाप ने एक रात एक अजीब ख्वाब देखा जिसकी बाबत उन्हें मालूम था वो खुदा की तरफ से हुक्म है और उसकी तामील लाजिम है। 10 साल का बेटा पानी का भरा कटोरा लिए पास आया तो बाप ने कटोरा छोड़ के उसकी बांह पकड़ ली, उसे गले लगाया, उसका माथा चूमा, कटोरे का सारा पानी उसे पिला दिया और फिर उसे दोनों कंधों से पकड़ के उसकी आंखों में देखते हुए इत्मीनान से उसे अपना ख्वाब सुनाने लगा। कहने लगा, बेटा मैंने देखा है कि मैं तुझे खुदा के नाम पे कुर्बान कर रहा हूँ। 10 साल का बेटा खुदा के मकाम और बाप के रुतबे से किस कदर शनासा होगा कि उसने कोई सवाल नहीं पूछा और बोला, अब्बा फिर सोच क्या रही, हुक्म की तामील कीजिए, मेरी गर्दन हाजिर है। बाप बेटे को लेके खुदा के बनाए जाने वाले घर के मजाफ की तरफ चल पड़ा। शायद खुदा को इस अजीम कुर्बानी की आड़ में अपनी इज्जत वाले घर की हदूद तय करना थी। जहां बाप बेटा जाके रुके वही बनाए जाने वाले घर की हद तय हो गई। मिना नाम के मैदान में जाके बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया। पीछे इकलौते बेटे की सहरा नशीं मां सैयदा हाजरा दौड़ती आई। शैतान सारा मंजर देख रहा था। उसे तो इंसान की तख्लीक के दिन से खुदा के हर बंदे की राह में बैठने की इजाजत ली हुई थी। खुदा ने भी उस पे वाजे कर दिया था कि तुम अपनी कोशिश करते रहना, मगर जो मेरे बंदे हैं इन पे तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। वही हुआ। शैतान ने भागम भाग बारी बारी तीनों अजीम हस्तियों को वरगलाने की कोशिश की। पहले बाप के कान में खुद कलामी के अंदाज में सोचने लगा, शायद तुझे मुगालता हुआ हो, मेरा इकलौता बेटा है, मेरी पहचान है, मेरी नस्ल इससे चलनी है, यही कुर्बान हो गया तो मैं बेनिशान रह जाऊंगा। शायद इतनी बातें शैतान के मुंह से ना निकली हों कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो आग के समुंदर को
गुले गुलजार बना के आए हुए थे, कैसे इम्तिहान के फूलों पे आग का शक करते। जमीन पे झुक के मोटी सी कंकरी उठाई और शैतान के मुंह पे दे मारी। शैतान सर से पांव तक कंकर बन के जम गया, मगर उसने हार न मानी। अगला वार उसने मासूम साहबजादे पे किया। उसके दिल में वसवसों का जाल बना के शिकार करने की नीयत से करीब गया। वसवसा दिल में ये डाला कि जरा होश करो, ये क्या बात हुई? ख्वाब बाप देखे और छुरी के नीचे गर्दन तेरी आए। भाग जा, वो भी रसूल ज़्यादा था, खुद नबी था। बाप का हाथ मजीद जोर से पकड़ लिया। हाथ पकड़े पकड़े झुक के जमीन से बाप के उठाए कंकर से भी बड़ा कंकर उठाया और वसवसों की खुसर फुसर करते शैतान के माथे पे खींच मारा। शैतान फिर तिलमिलाने लगा। अब उसने तीसरा हमला करने का प्लान किया। उसे शायद पता था कि इम्तिहान में कामयाबी की सूरत में इन्हीं दोनों के हाथों खुदा का इज्जत वाला घर बनेगा और उसी घर के पड़ोस से, उन्हीं की नस्ल से एक ऐसे बरगजीदा रसूल आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत होगी जिससे इस नस्ल इंसानी को भटकाने की सारी मेहनत अकारत जाएगी। उसे आने वाले वक्तों में अपनी हैसियत बर्बाद होती नजर आ रही थी। वो क्यों हाथ पांव न मारता? उसने सोचा, पहले पहल आदम जब उसके हाथों न फिसला तो अम्मा हव्वा ने उसकी खुसर फुसर पे कान धर लिए थे। क्या पता बीबी हाजरा भी हव्वा की तरह हो। तीसरी बार उसने दोनों बाप बेटा के पीछे ममता के नंगे पांव भगा दिए। सैयदा हाजरा के जहन में सरगोशियां शुरू कर दी। ये क्या अनहोनी हुई? बेटा पैदा हुआ तो 40 दिन ऊंट का सफर और फिर इस वीराने में ला छोड़ा। अब बेटा जवान होने लगा तो उसे जिंदगी से हमेशा के लिए निकाला जा रहा है। भाग के जा, रोक ले, अपने बेटे को बचा। सैयदा हाजरा जलील कद्र नबी की ज़ौजा थी, अजीमुशान नबी की वालदा थी। उन्हें अपने इकलौते बेटे के माथे पे इस जहान के अजीम तरीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद होने की निशानी नजर आ रही थी। वो इन अजीम बाप बेटा और उनके खुदा के राजो न्याज में कैसे दखल देती? वो भी झुकी, एक मोटा सा कंकर उठाया और उसकी कन पटी पे मारा। तीसरी बार शैतान फिर पत्थर बन गया और यूं ये जिक्र आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से मुकम्मल हुआ जब उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये सब सुनने के बाद फरमाया, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। बेटा सरशारी तामील में सर झुकाए, आंखें नीचे चट्टान पे गर्दन रख के लेट गया। बाप ने आसमान को देख के खुदा को गवाह बनाया और छुरी बेटे की गर्दन पर रख दी। ममता ने दूर कदम रोक के निगाहें ऊपर उठा के अपनी रूह सजदे में रख दी। आसमान से जमीन तक नूर की कंदील जली। आवाज आई, इब्राहिम तेरी कुर्बानी हमें पहुंच गई, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। हमने तेरा बेटा एक मुकद्दस कुर्बानी से बदल दिया। देख, आंखें खोल। सैयदना इब्राहिम ने आंखों पे बांधी पट्टी खोली तो देखा सामने उनके फर्जंद सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम सलामत खड़े मुस्कुरा रहे हैं और कुर्बान गाह पे एक मेंढा कुर्बान हुआ पड़ा है। आवाज आई, ये मुबारक कुर्बानी का मुबारक बदल है। असल बड़ी कुर्बानी का बेहतर बदल इसी लम्हे उसी फरमा बरदार जलील कदर साहबजादे की नस्ल से पैदा होने वाले सैयदना इब्राहिम की दुआ रसूल आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबर्रक घराने का नाम लिखा गया। वरना कोई मेंढा एक रसूल से कैसे बढ़तर और बेहतर हो सकता है? वो तो फरमा बरदारी का इनाम था, खाने की ज़ियाफत थी। हुक्म हुआ, इसे खाओ और खिलाओ। तुम बाप बेटा और माँ इस आजमाइश में पूरे उतरे। मक्का की बस्ती धीरे धीरे बढ़ती रही। सैयदना इब्राहिम दूर सैयदा सारा के घर से कंधे पे तीर कमान डाले ऊंट पे बैठ के आते जाते रहते। एक बार वापस गए तो उन्होंने सैयदा सारा को खुदा की तरफ से मिली एक खबर सुनाई। सैयदा सारा के बेटे सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम और इसहाक के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी थी।
फिर पलट के मक्का आए तो सैयदना इस्माइल को तीरंदाजी के सबक दिए। इसी मुलाकात में शायद जब सैयदना इस्माइल की उम्र 20 बरस की थी तो सैयदा हाजरा के जाने का वक्त आ गया। वो जिस झोंपड़ी में रहते थे वहीं बाप बेटा ने उन्हें दफना दिया। ये तो बाद में उन्हें मालूम हुआ कि खुदा ने अपने घर की बुनियादों की निशानदही करते वक्त सैयदा हाजरा की कब्र को काबा की शुमाली दीवार में दाखिल कर लिया है, जो अब खतीम है। बाप बेटे की आखिरी मुलाकात तामीर काबा पे हुई। बेटा 30 साल का हो चुका था, बाप की उम्र 120 साल की लगभग थी। इसी मुलाकात से पहले 2 बार सैयदना इब्राहिम बेटे से मिलने उसकी झोंपड़ी पे आए। बेटा तीर कमान लेके कहीं दूर निकला हुआ था। पहली दफा बाप ने बेटे की दहलीज पे दस्तक दी तो अंदर से एक नाशुक्री औरत की आवाज आई और दहलीज से बाहर निकल के अपने हामन की शिकायतें करने लगी। क्या बताऊं किधर गया है, कभी बता के ही नहीं गया, इस उजाड़ में कैद करके रखा है, ऊपर से आप आ गए हैं पूछने। क्या बताऊं, बुड़बुड़ करती हुई वापस चली गई तो सैयदना इब्राहिम ने पल भर के लिए उसे रोका और आवाज दी और कहने लगे कि तेरा हामंद आए तो मेरा एक पैगाम दोगी। वो नाक चढ़ा के बोले। सैयदना इब्राहिम कहने लगे कि कहना कि घर की दहलीज बदलने वाली है, बदल ले, कह दूंगी, मगर इसने मेरी कही सुननी थोड़ी है। यही दीमक ज़दा दहलीज मेरे नसीब में रहनी है। सैयदना इब्राहिम मुस्कुराए और वापस पलट गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर पहुंचे, पूछने लगे कि कोई मुलाकाती आया था क्या। शायद बाग की खुशबू ने उनके जहन में ये सवाल उतारा हो। सैयदना इस्माइल की बीवी ने उल्टे सीधे हाथ हिला के उन्हें एक रोशन चमकती आंखों वाले सफेद रेश बूढ़े की आमद का बताया और कहने लगी, अजीब सा पैगाम दे के गया है वो बाबा। जाते जाते कहने लगा, तेरा खामद आए तो कहना कि घर की दहलीज बदल ले, तूने थोड़ी से बदलना है। वो कह ऐसे रहा था जैसे तू वाकई इसकी बात मान लेगा। इस्माइल कहने लगे, हाँ मान रहा हूँ। वो बुजुर्ग ठीक कह रहे थे, उन्हें पता है जो वो कहते हैं मैं वही करता हूँ। जानती हो वो बुजुर्ग कौन थे? मुझे क्या पता कौन थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, वो मेरे वालिद थे। वो इशारा दे गए हैं कि मैं तुम्हें बदल दूं, इसलिए तुम्हें तलाक देता हूँ। सैयदना इस्माइल ने दूसरी शादी भी इसी कबीले बनु जरहम में की। दूसरी बीवी शुक्रगुजार थी। एक बार फिर सैयदना इस्माइल की अदम मौजूदगी में सैयदना इब्राहिम उधर आए। दस्तक दी। सैयदना इस्माइल की दूसरी जोजा ने बड़े तपाक से खैर मकदम किया। पहचानी वो भी न थी कि कौन इसके दरवाजे पे वारिद हुए हैं। बस उनके चेहरे पे पड़े मनो नूर और जिस्मो जां के अजीब मुकद्दस वकार को देख के खुश हो गई। आओ भगत करने लगी। साए में बिछौना बिछाया, जमजम पिलाया, खाना खिलाया, ऊँटनी को चारा दिया। सैयदना इब्राहिम ने इससे उसके खामन की बाबत पूछा। वो बड़े एहतराम से बोली कि घर के कामों में लगे रहते हैं, शायद आने में देर हो जाए। सैयदना इब्राहिम खुश हुए, बोले, तेरा खामद आए तो उसे मेरा एक पैगाम दोगी? जी जरूर। कहने लगे कि कहना कि तेरे घर की दहलीज बहुत अच्छी है, इसका ख्याल रखना। ये कह के सैयदना इब्राहिम फिर पलट गए। सैयदना इस्माइल ने अपनी जोजा से जब बाप का पैगाम सुना तो बोले, मेरे अब्बा थे, तुमसे खुश होके गए हैं और मुझे पैगाम दिया है कि मैं तेरा ख्याल रखूं। दोनों मियाँ बीवी का प्यार बढ़ गया। इसी बीवी से सैयदना इस्माइल के 12 बेटे पैदा हुए। 12 बेटों से 12 कबीले बने। सहराए अरब में सारी अरब नस्ल इन्हीं से बनी, मगर अभी एक अजीम तरीन घर बनना था। उसे बनाने का हुक्मनामा आ गया। सैयदना इब्राहिम पहुंच गए। आगे आगे जिब्रील अलैहिस्सलाम कदम कदम चले। सैयदना इस्माइल की झोंपड़ी के बराबर जमजम कुएं से 40 गज की दूरी पे खुदा ने अपने फरिश्ते के जरिए अपने घर का नक्शा जमीन पे खोल दिया। सहरा मैदान में ऊंचे नीचे पत्थरों के बीच में जहां जहां दीवारें उभर न थीं, वहां से हवा उड़ी। पहले इस हवा ने बने जाने वाले घर का तवाफ किया, फिर जहां से उड़ी थी वो जगह बाकी जगहों से अलहदा कर दी। जमीन पर किसी गैर मरई उंगली से खुदा हुआ नक्शा उभर आया। चौकोर सा कमरे का नक्शा, कदरे मुस्ततील, मगर चारों दीवारें ऐसी कि कोई दीवार सामने की दीवार के बराबर न थी।
اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس کے گھر کی جگہ تجویز کی تھی۔ سورہ حج آیت نمبر 26۔ باپ بیٹا خدا کے اس عظیم گھر کو بنانے میں جت گئے جسے قیامت تک خدا کو کیے تمام تر سجدوں کا رخ ہونا تھا۔ کہتے ہیں تعمیر کعبہ کے لیے خدا نے دنیا کے 5 برگزیدہ پہاڑوں کے پتھر انہیں دستیاب کیے۔ ان میں طور کے پتھر بھی تھے، سینا کے، ہرا کے، سبیر اور لبنان کے۔ بنیادوں میں اون کی کہان کے مشابہ بڑے بڑے پتھر جو کہ سبز رنگ کے تھے ایسے جڑے تھے جیسے 2 ہاتھ کی انگلیاں جوڑ کے ہاتھوں کو یکجا کیا جاتا ہے۔ تعمیر کے باقی پتھر مقامی پہاڑ ابو قبیس کے تھے۔ ابو قبیس پہاڑ کو امانت دار پہاڑ کہا جاتا ہے۔ کہنے کو ابو قبیس کا نام شاید اس لیے پڑا کہ ایک قبیس نامی شخص نے یہاں ڈیرا لگا لیا تھا، مگر امانت دار پہاڑ اس لیے کہا گیا کہ اس پہاڑ نے فرشتوں کا لایا ہوا جنت سے اتارا مقدس پتھر حجر اسود اپنی گود میں لیے رکھا، اور جب اس کی ضرورت ہوئی تو اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اسی امانت دار پہاڑ کی اوٹ سے کائنات کے سب سے بڑے امانت دار نے پیدا ہو کے امانت کا درس دینا تھا۔ سیدنا ابراہیم نے بیٹے کو بھیجا تھا کہ کوئی خاص پتھر لاؤ جسے میں خدا کے گھر کے ایک کونے پہ ایسے لگاؤں کہ یہ لوگ اس مقام سے اس گھر کا طواف شروع کریں، اور وہ خدا کے گھر کے ماتھے کا جھومر کونے پہ لگایا گیا، خوب سجایا گیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کافی دیر پہاڑوں پہ ایسا کوئی خاص پتھر ڈھونڈتے رہے۔ واپس آئے تو دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں بلور کی طرح چمکتا ہوا حجر اسود لیے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ بیٹے کو آتا دیکھ کے بولے، دیکھ یہ پتھر اسی نے بھجوایا ہے جو مجھے کسی کا اپنے سوا محتاج نہیں رکھتا۔ یہ پتھر انوکھا ہے اور بڑا مقدس، ہر زائر نے یہاں آ کے پہلے اسے چومنا ہے یا اس کی سیدھ میں اسے چومنے کا اشارہ کرتے ہوئے ادب سے سلام کر کے اس گھر کا طواف شروع کرنا ہے۔ دیکھ کتنا بلوری سفید ہے، اس کی سفیدی کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ میل من کے زائرین کے میل سے سیاہ نہ ہو جائے، لوگوں کے دلوں کی سیاہی جذب نہ کر لے۔ آؤ اسے مل کر لگائیں۔ شاید دونوں باپ بیٹا کو علم ہو کہ کبھی ہزاروں سال بعد اسی گھر میں یہ پتھر انہی کی آل سے آئے رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے لگے گا، ان کے مبارک ہاتھوں سے سجے گا۔ خدا کا پہلا گھر بن گیا، سادہ مگر پروکار، گڑے ان گڑے بڑے چھوٹے پتھروں کی 4 دیواروں کا قدرے مستطیل کمرہ جس پہ چھت نہیں تھی، دیواریں بھی عام انسانی قد سے کو 1.5 ہاتھ اونچی، 8 یا 9 فٹ کے لگ بھگ۔ دروازے 2 تھے، ایک مشرقی دروازہ جو اب بھی موجود ہے، دوسرا مغرب کی طرف، ایک اندر جانے کے لیے، دوسرا باہر آنے کے لیے۔ اندر جانے کا دروازہ اب رہ گیا، باہر نکلنے کا دروازہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ دروازوں کی چوکٹ بھی نیچی تھی، زمین کے برابر۔ چوکٹ پہ کوئی پٹ نہیں تھا، نہ کوئی تختہ، نہ کوئی تختی، نہ کوئی پردہ۔ چوپٹ کھلا ہوا گھر بنایا گیا میرے اللہ کا۔ کہا یہ گیا کہ یہ تمہارا گھر ہے سلامتی والا، اسے نماز پڑھنے، اعتکاف بیٹھنے، طواف کرنے اور حج کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھو۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے 40 قدم پہ زمزم کا کنواں تھا جو تقریباً 21 میٹر بنتا ہے، جس کا ٹھنڈا میٹھا پانی طواف کے بعد پیٹ بھر کے پینا تھا، جو فاقہ زدہ کے لیے کھانا اور پیٹ بھرنے والے کے لیے شفا ہے۔ زمزم اور خانہ کعبہ کے درمیان مقام ابراہیم ہے، وہ آسمانی یاقوت جن پہ سیدنا ابراہیم کے پیروں کے نشان کھبے ہوئے ہیں، انگلی انگلی بھر گہرے، ایک پہ 9 سینٹی میٹر اور دوسرے پہ 10 سینٹی میٹر دبے ہوئے۔ سیدنا ابراہیم کعبے کی تعمیر میں مشغول تھے اور خدا ان کے پیروں کے عکس محفوظ کر رہا تھا۔ کہتے ہیں جب سیدنا ابراہیم اوپر اٹھتے تو وہ پتھر بھی انہیں لیے اوپر اٹھ جاتے، نیچے ہوتے تو وہ نیچے دب جاتا۔ وہ پتھر محفوظ کر لیا گیا۔ اسے ایک دن اس رسول پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی بننا تھا، جنہوں نے ان کی نسل سے ہوتے ہوئے انبیاء کی آخری مہر بننا تھا۔ یہ دیوار کعبہ سے اب کوئی 14 میٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہاں اس کے کرب و جوار میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، زمزم کے بعد ارکان حج یا عمرے کے رکن دیکھیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان چلنا، کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ حاجرہ وہاں چلی تھی۔ دونوں پہاڑیوں بیچ بھاگتی مقدس ممتا کو جب بیٹا نظر نہ آتا بھاگنے لگتی۔ اب بھی یہی حکم ہے کہ ان جگہوں پر رفتار تیز کر دو۔ صفا سے شروع کر کے مروہ پہاڑی تک 7 بار سیدہ بھاگی تھیں، 7 بار ہر زائر بھاگے گا۔ بات تو ساری وحدانیت کی ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ کی بادشاہی میں شامل ہو۔ ہاں، شاہی تخت کے گردا گرد جو بھی خاص واقعہ ہوئے خدا نے انہیں محفوظ کر لیا اور بار بار لوگوں کو ویسا ہی کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ نہیں کہا اس شخصیت کی شکل کا بت بنا کے اس کے گلے میں ہار ڈال دو، اس کے نام کے نعرے لگاؤ، شور مچاؤ۔ کہا جو میری اس پیاری ہستی نے عمل کیا تم بھی کرو۔ کعبۃ اللہ سے 130 میٹر کے فاصلے پہ صفا کی پہاڑی ہے۔ یہاں سے محبت نبھانے کی کوشش شروع کرنا پڑتی ہے۔ کوشش ہی کو صحیح کہتے ہیں۔ دونوں پہاڑیوں کے بیچ پہلے کی جو پتھریلی ہاردار جگہ ہوتی تھی اسے مسیح کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں۔ اب وہ آرام دہ محلاتی راستہ ہے۔ فاصلہ اب بھی اتنا ہی ہے۔ صفا اور مروہ کے بیچ تقریباً 394-95 میٹرز کا فاصلہ بنتا ہے۔ 7 دفعہ یہ راستہ چلنا پڑتا ہے۔ 7 چکر ناپیں تو قریب 3 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ صفا اور مروہ اسی خانوادے کی نشانیاں ہیں۔ مروہ پہ سیدہ حاجرہ کو خوشگوار پاکیزہ میٹھے پانی کی خوشخبری ملی، اور صفا پہ آنے والے وقتوں میں سچے پاکیزہ ترین امانت دار رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میٹھے پاکیزہ اور خوشگوار پیغام اسلام ملنا تھا۔ ملا۔ بات اسی خانوادے میں رہی۔ اپنے گھر کی ایک ایک اینٹ اس خانوادے سے لگوائی، اور پھر چاروں اطراف اپنے حرم کی حدود جب طے کروائیں تو پھر اسی گھرانے کی باتوں کو ساری انسانیت کے رستوں کا نشان بنا دیا۔ مینا کی قربانی اور شیطان کے بہکاوے پہ کنکر، عرفات کا مقام، حرم کی ایک طرف سے حد طے ہو گئی، مشرقی حد۔ آج کی پیمائش سے خانہ کعبہ سے 22 کلومیٹر دور حجر اسود کی عین سیدھ میں، باقی اطراف سے بھی حدود کا تعین ابھی باقی ہے۔ اللہ آپ سب کو خیر اور سلامتی عطا کرے۔